अगर आप कट्टरपंथियों से अपने परिवार की सुरक्षा करने की कोशिश करोगे तो ये नफरती गैंग आपकी जान ले लेगी। जी हाँ, राजस्थान के अलवर में कुछ ऐसा ही हुआ है। 25 साल का कर्ण जब अपने भाई का कवच बना तो उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। पुलिस के सामने ही युवक की हत्या कर दी गई। दावा किया गया है कि इस नफरती गैंग ने अल्लाहू अकबर और सर तन से जुदा के नारे लगाए। हिंदुओं का आक्रोश बढ़ा तो इंसाफ के बुलडोजर को मैदान में उतारा गया, जिसके बाद कट्टरपंथियों का इलाज शुरू हुआ। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नफरत की नींव पर बुलडोजर का वार, मिट्टी में मिला हत्यारे रिहान का होटल। राजस्थान का अलवर एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की वजह से सुर्खियों में आ गया है। 25 साल के कर्ण मल्होत्रा की हत्या ने न सिर्फ इलाके में दहशत फैला दी बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कट्टरपंथी गैंग ने कर्ण की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो अपने परिवार को बचाने के लिए उनके सामने खड़ा हो गया था। दरअसल 10 से 15 हथियारबंद मुस्लिम युवकों ने चिंटू मल्होत्रा की कार को घेर लिया, उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस वक्त कार में चिंटू की पत्नी और बच्चे भी सवार थे। तो ऐसे में परिवार की जान बचाने के लिए चिंटू ने अपने भाई कर्ण को बुलाया, लेकिन हमलावरों ने कर्ण को घेर कर उसके सर पर रॉड से हमला कर दिया। कट्टरपंथियों के निशाने पर चिंटू का परिवार था, लेकिन कर्ण उनका कवच बनकर बीच में कूद पड़ा तो नफरती गैंग ने उसको मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि कर्ण मल्होत्रा ने इलाज के दौरान शुक्रवार 10 अक्टूबर रात को दम तोड़ दिया, जबकि उसका चचेरा भाई चिंटू मल्होत्रा घायल है। युवक की हत्या के विरोध में सर्व समाज द्वारा शनिवार 11 अक्टूबर को राजीव गांधी जिला अस्पताल के बाहर धरना दिया गया। धरने को शाम को एएसपी और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया। 8 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी। हिंदुओं के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पीड़ित परिवार को समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिवार को अंतिम संस्कार के लिए मनाया और जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी का भरोसा भी दिया। में जितने भी आरोपी हैं उनको सबको इसमें अरेस्ट किया जाएगा और जैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है पोस्टमार्टम की और बॉडी सुपुर्दगी की, उसके बाद आज ही आपको कुछ अरेस्ट दिख जाएंगे। पुलिस की तरफ से अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभी आज जो डेलीगेशन के साथ में बात हुई है उसमें कुछ अतिक्रमण का इशू उन्होंने बताया है कि वो जो अपराधी हैं उनकी सवाइचक जमीनों पर कुछ एनक्रोचमेंट है। युवक और उसके भाई पर आरोपियों द्वारा लाठी डंडों और साइकिल की रिम से हमला किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी जयपुर रेंज राहुल प्रकाश शनिवार 11 अक्टूबर को अलवर पहुंचे थे। घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन भी किया जा रहा है। चिंटू मल्होत्रा पर 13 मुकदमे पूर्व में दर्ज और आरोपियों से उसके पैसे के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। चिंटू ही कर्ण मल्होत्रा को अपने साथ लेकर गया था, तब आरोपियों के द्वारा उन पर हमला किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि ये घटना पैसे के लेन देन को लेकर चल रहे विवाद की वजह से इनको अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि 9 अक्टूबर को चिंटू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्कॉर्पियो से घर लौट रहा था। बैंक के पास ढाबा चलाने वाला कमला कॉलोनी निवासी मुनफेद खान अपने साथी दीनू, साहिल उर्फ सांडा, अगरू, इरफान, आशु, यूसुफ, साहिल, हाकम समेत करीब 10 लोगों के साथ घात लगाए बैठा था। तभी आरोपियों ने लाठी डंडों से गाड़ी में तोड़फोड़ की और हमला कर दिया। इस दौरान चिंटू मल्होत्रा ने चचेरे भाई करण को कॉल किया। कुछ देर बाद उसका करण, अमित और अंगद मौके पर पहुंचे। तभी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। इस दौरान बचाव करने के दौरान अली और मुनफेद ने साइकिल की रिम से करण के सिर पर वार कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। वहीं चिंटू पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मुकदमे में पीड़ित पक्ष ने बताया कि आरोपी पाले खान पर देसी कट्टे से फायर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन गोली नहीं चली थी। हमले के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्यों की तलाश जारी है। पुलिस अभी एक्शन मोड में है। लिहाजा पुलिस इस मामले पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और एक भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि कब तक धर्म, विचारधारा या पहचान के नाम पर खून बहाया जाएगा? क्या वाकई हम नई सोच की ओर आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं अंधेरे की ओर? लगातार इस तरह से सर तन से जुदा वाले नारे लगना
और देश की शांति को बार बार भंग करना क्या दर्शाता है? इन सभी सवालों का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।